झारखंड सरकार ने मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाते हुए तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए सभी सेकुलर पार्टियों को पीछे कर दिया है। मामला यह है, झारखंड में नई विधानसभा की जो बिल्डिंग बन रही है उसमें नमाज अदा करने के लिए एक नया रूम अलॉट कर रहे हैं और इसी बात को लेकर पूरे राज्य में भूचाल आ गया है। इस बात का बीजेपी बहुत ज्यादा विरोध कर रही है और उनकी बात में तर्क भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक श्रीवास्तव। झारखंड सरकार के इस फैसले से सियासत में भूचाल आ गया है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि अगर विधानसभा में नमाज अदा करने के लिए कोई कमरा अलॉट होता है, हमें भी हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए 5 रूम या एक बड़ा सा हॉल अलॉट हो, क्योंकि हम हिंदुओं को भी मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने का अधिकार है। हमारी भी जिस प्रकार अगर उनको नमाज अदा करने में आस्था है तो हमें भी हनुमान चालीसा पढ़ने में आस्था है और वो अधिकार हमको मिलना चाहिए। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि नमाज अदा करने के लिए या हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए अगर आज विधानसभा में एक कमरा अलॉट होगा तो कल को और धर्म के लोग हैं, सिख, ईसाई, जैन और सभी धर्मों के लोग ये मांग करेंगे कि हमारे लिए भी पूजा स्थल का व्यवस्था हो। मैं झारखंड सरकार से पूछना चाहता हूं कि विधानसभा में जो जनप्रतिनिधि को भेजा गया है, जो जनता ने चुनकर भेजा है, उन्हें जनता की समस्याओं को हल करने के लिए भेजा गया है या वह हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए या नमाज अदा करने के लिए भेजा गया है। नमाज अदा करना या हनुमान चालीसा पढ़ना अपने घर पर पढ़िए, और भी मंदिर और मस्जिद है, वहां भी जगह है, वहां भी व्यवस्था है, वहां जाकर करिए। आप विधानसभा में किस लिए आए हैं? विधानसभा तो लोकतंत्र का मंदिर है, यह जनता की आवाज को उठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। जनता की समस्याएं यहीं पर सुलझाई जाएंगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने आजादी के बाद से इसको एक धार्मिक रंग देने की जो कोशिश की है, उसमें तो इसने अंग्रेजों को भी पछाड़ दिया है। अंग्रेज भी इतना नीचे नहीं गिरे थे जितना आज ये सरकार गिर रही है। दोस्तों, ये ध्यान देने की बात है कि अगर आज यही प्रस्ताव बीजेपी लाती कि हमें विधानसभा में हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कमरा अलॉट होना चाहिए, तो पूरे देश में बवाल हो जाता। जगह जगह प्रदर्शन हो जाते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, इसको धार्मिक रंग दे रही है और इस आधार पर बीजेपी सांप्रदायिकता कर रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि झारखंड सरकार का ये काम क्या हिंदू मुस्लिम में सद्भावना ला रहा है? क्या देश को आगे बढ़ा रहा है? ये इस समय एक बहुत विचार करने वाला प्रश्न है और इस पर जनता को सोचना पड़ेगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि धर्म के नाम पर देश को बांटने की साजिश आजादी से पहले भी चल रही थी और आज उसका नतीजा सबने देखा कि हमारे देश के 2 टुकड़े हुए। इतना होने के बाद भी ये तुष्टीकरण की राजनीति बहुत फल फूल रही है और ये कम होने का नाम नहीं ले रही है। हम सभी देख रहे हैं, आज दिल्ली सरकार वोट बैंक की खातिर तुष्टीकरण करते हुए मस्जिदों की मौलवियों को सैलरी दे रही है और टैक्स के पैसे से दिल्ली में करोड़ों रुपए का हज हाउस बनवाया जा रहा है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश की सरकारों ने एक वर्ग को खुश करने के लिए कब्रिस्तान के चारों ओर बाउंड्री लगवाई। राज्य सरकारों की तुष्टीकरण की नीति हमें खास तौर से मुस्लिम त्योहारों और हिंदू त्योहारों पर देखने को मिलती है। आज केरल में भी कोरोना के नाम पर ईद पर 3 दिन तक बाजार खुले रहे और वहीं जन्माष्टमी में बाजार बंद कर दिए गए। यही काम दिल्ली सरकार भी कर रही है। आज कोरोना का बहाना लेकर राज्य सरकारें जन्माष्टमी और ईद पर हिंदू मुसलमानों में कैसा भेदभाव कर रही हैं। आप इस ट्वीट को देखिए। सरकारों की ये तुष्टीकरण की नीति देश को फिर से गुलाम बनाने की साजिश तो नहीं हो रही है? इससे तो हमारा देश बहुत जल्दी गुलाम बन जाएगा और जिन चीजों के लिए हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया है, हम उस चीज को खो देंगे। अब सवाल केवल झारखंड की सरकार का नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर आज झारखंड की सरकार नमाज के लिए कमरा अलॉट करती है तो सभी राज्य सरकारें अपने अपने विधानसभा में नमाज के लिए कमरा अलॉट करने लगेंगी। संसद में भी यही मांग उठेगी। फिर तो हिंदू लोग भी बजरंगबली की हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कमरा अलॉट करने की मांग करने लगेंगे और धर्म के लोग भी मांग करने लगेंगे। इससे तो देश का माहौल बिगड़ेगा। जो हमारा संसद और विधानसभा का जो उद्देश्य है, जिसके लिए बनाया गया है, उसका तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि झारखंड सरकार का जो भी फैसला है इस पर विचार करें और आगे इस तरह की कार्रवाई को रोके जाए ताकि इस तरह की कोई नया रूप न दिया जाए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद,